मेरे प्रियो, आज की सुबह इस रविवार आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से पुनः एक बार फिर से लिली ग्रोव चर्च की आराधना में हम सभी को सम्मिलित किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के तमाम उन सारी आशीषों के लिए कि प्रभु हमें अपने अनुग्रह में और अपनी आशीषों में होकर आगे बढ़ाता है। आइए, ये समय होगा कि हम आराधना में जाएंगे और ये वक्त होगा प्रेज एंड वर्शिप का, और अपने मनों को हम तैयार करें आज की सुबह प्रभु के वचन के लिए। और परमेश्वर के वचन से जो आज की सुबह मैं आप सबों के लिए वचन लेकर आया हूं, मैं विश्वास करता हूं आज की सुबह आप सब उस वचन के द्वारा अवश्य ही आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 36 वर्ष 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच में परमेश्वर हमें अपने पंखों के तले शरण देता है ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, हम उसकी स्तुति करें। आइए हम क्यों ना अपने मनों को तैयार करें और आज की सुबह में हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर उससे प्रार्थना करें, आराधना करें। जो भी जिस स्थान पर भी बैठा हो, शांत ना बैठे, सिर्फ देखते ही ना रहें। हम आराधना करने आए हैं, कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर बैठे हों, हम आराधना करें। अपने मुख को खोलें, अपने हाथों से तालियों को बजाएं और परमेश्वर की आराधना करें आज की सुबह। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य परमेश्वर के तले, पंखों के तले शरण पाता है। इसलिए तो आज तक हम भले और सुरक्षित पाए जाते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना में इन गीतों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करें। आराधना में है छुटकारा। खुदा
की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आपको सामर्थ से भरा यीशु नाम, आपको सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर है उसका अधिकार। आपको सामर्थ से भरा यीशु नाम, आपको सामर्थ से भरा यीशु नाम, आपको सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर है उसका अधिकार। आपको सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। सदा जय यीशु के लागू में है, सदा जय यीशु के लागू में है। पापों शैतान की शक्ति के ऊपर, सदा जय यीशु के लागू में है, सदा जय यीशु के लागू में है, सदा जय यीशु के लागू में है। पापों शैतान की शक्ति के
प्रभु यीशु राजा, आज की सुंदर सुबह में हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज तक आपने हमें संभाल के रखा है, जिंदों की जमीन पर रखा है। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, जैसा आपका वचन बताता है कि मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण पाता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि 2020 में प्रभु, इस 2020 में प्रभु, आज तक तूने हमें संभाल के रखा है। इसका मतलब है प्रभु कि तूने हमें इस वर्ष में आशीषित किया है मेरे राजा। ओ लोग कहते हैं प्रभु ये वर्ष शायद अच्छा नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे प्रभु ने मुझे आज तक संभाला, इसलिए आई एम ब्लेस्ड इन दिस ईयर। हालेलुया। हम सब मिलकर कहें, क्योंकि आज तक हमें हमारे जिंदा खुदावंद ने इस धरती पर आज तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा है, इसलिए वी आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद करते हैं आपके लिए। और बीमारी के बिस्तरों से आपने हमें उठा दिया, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस में आपने हमें सपोर्ट किया है। ओ हम जब लॉन्लीनेस में फील करते थे आपने हमें संभाला है। ओ पिता परमेश्वर, जब हम अकेले पड़ जाते थे तब तूने मुझे कहा कि मैं तुझे दुनिया के अंत तक साथ सदा तेरे साथ रहूंगा। ओ मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारे संग अभी तक बना रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ उन हार्ड परिस्थितियों में, उन डिफिकल्ट सिचुएशंस में, ओ उन कठिन परिस्थितियों में पिता परमेश्वर, एवरी टाइम यू आर विद अस, हमेशा तू हमारे साथ रहा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। ओ स्वामी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह मेरे खुदा, जितने भी हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में सुन बैठे हुए मेरे खुदा, ओ घुटनों के बल आकर हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मनों में हम तेरे और अपने हृदय को लगाते हैं मेरे खुदा पवित्र आत्मा की जुम्बिश हमारे ऊपर होने वाली हो सके। ओ पिता परमेश्वर हम तेरे चलाए चलने वाले हो सके प्रभु, हम तेरी पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले हो सके। हर एक बातों को प्रभु आप अपने कंट्रोल में लें, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ओ गाढ़ा अभिषेक हमारे साथ होने वाला हो सके प्रभु। हर एक बातों पर आपको पिता परमेश्वर आपकी आशीष होने वाली हो सके। जो जिस स्थान पर प्रभु देख रहा है पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति प्रभु उस स्थान तक पहुंचने वाली हो सके। राजा हम धन्यवाद करते सारी उत्तम आशीषों के लिए प्रभु, एक बार फिर आपको धन्यवाद करते हैं। इस आराधना पर आपकी आशीष मांगते, पवित्र आत्मा की आपकी आशीष मांगते, आपका कंट्रोल चाहते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने हमें इतना सुंदर वक्त दिया कि हम परमेश्वर की आराधना करने पाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप लोग ने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया तो प्लीज आप अपने स्क्रीन पर इस प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि बहुत से और भी लोग प्रभु की उपस्थिति में आ सकें, प्रभु को जानने वाले हो सके और प्रभु की नजदीकता में अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। ये समय होगा पास्टर संजय सोलोमन को कि आज के वचन से सेवकाई करें। मेरे प्रियो, आप सभी का आज के इस लिली ग्रोव चर्च की आराधना में स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि बीते समय से आप हमारे साथ जुड़े हैं और परमेश्वर की इस आराधना में सम्मिलित हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, आइए आज की सुबह प्रभु के वचन से मैं आपके लिए कुछ शिक्षाओं को लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप सभी को और मुझको और हमारे परिवार को और हमारे संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च को प्रभु अपनी आशीषों से नवाजेगा। मेरे प्रियो, जो फ्लायर मैंने तैयार किया था कल और जब अपने ग्रुप में और अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर जब मैंने अपडेट किया तो उसमें मेरा टॉपिक था जो आज की सुबह इस आराधना से संदर्भित है और उस टॉपिक को मैंने दिया गॉड्स ड्रीम फॉर यू, परमेश्वर का सपना आपके लिए। हम और आप जब अपने जीवन में परमेश्वर के विचार या परमेश्वर की योजना या परमेश्वर के उस ड्रीम के बारे में क्या कभी हमने सोचा है? हम इस संसार में आ जाते हैं, इस संसार में हमारे बहुत से कर्तव्य होते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और उन कर्तव्यों को पूरा करते करते और अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या कभी आपने ये विचार किया है या कभी आपने ये सोचा है कि आपके लिए परमेश्वर का सपना क्या है?
परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर का जो विल है, परमेश्वर की जो पर्पस है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, वो क्या है। और आज इसी बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं और आपके अंदर की उस आग को प्रज्वलित करना चाहता हूं, आपको इंस्पायर करना चाहता हूं, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस प्लान के बारे में, परमेश्वर के उस ड्रीम के बारे में विचार करें, सोचें कि परमेश्वर ने आपको इस संसार में क्यों भेजा है, उसके आपको भेजने के पीछे उसका उद्देश्य क्या, उसका सपना क्या है। इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। और जैसा कि जब हम जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास को पढ़ते हैं, जिन्होंने इतिहास को देखा और पढ़ा है, एक बहुत जो जो व्यक्ति के द्वारा एक संदर्भ कहा गया, एक संदेश कहा गया, जिसका नाम डॉक्टर मार्टिन लूथर रहा, और जिसने करीब आज से 57 इयर्स पहले 28 अगस्त 1963 को, 28 अगस्त 1963 में अपने एक भाषण में कहा था, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। जब मार्टिन लूथर को बुलाया गया और जब काफी गोरे और कालों का मतभेद चल रहा था, और जब समान नागरिक कानून का आंदोलन जब हुआ और मार्टिन लूथर ने अमेरिका के उत्तरी भाग में इस आंदोलन को फैलाया था, और मार्टिन लूथर जिनका जन्म, जिसके विषय में हम जानते 15 जनवरी 1929 को उनका जन्म अमेरिका में हुआ, और वहां पर बताया गया कि 4 अप्रैल 1968 तक वो रहे। लेकिन डॉक्टर मार्टिन लूथर के विषय में जब उन्होंने उस आंदोलन को फैलाया तो उनका एक संदर्भ था, एक संदेश था। उस संदेश को उन्होंने अब्राहम लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े होकर इस संदर्भ को, एक वक्तव्य को दिया था, आई हैव अ ड्रीम। और उन्होंने जो वक्तव्य था, उनका जो सपना था, उनका जो भाषण था, उस भाषण में उन्होंने बोला, मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन एक ऐसे देश में जिएंगे जहां उनकी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र की वजह से परखा जाएगा। मेरा आज ये सपना है। और डॉक्टर मार्टिन लूथर ने अपने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और सबसे बड़े पेपर में इस संदर्भ को लिखा गया, जो एक बहुत ही अलग संदर्भ था, एक संदेश था, एक महान संदेश था, जिसके विषय में इतिहासकारों ने लिखा। और अमेरिका के इतिहास में ऐसा संदर्भ बोला गया जहां पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि आई हैव अ ड्रीम। जब मार्टिन लूथर इस ड्रीम के विषय में विचार कर रहा था, इस स्वप्न के विषय में विचार कर रहा था कि आने वाले समय में जो रंगभेद है वो मिटा दिया जाएगा और एक ऐसा देश का निर्माण होगा जहां पर रंगभेद के अनुसार नहीं, चमड़ी के रंग के अनुसार नहीं, पर आपसी चरित्र, आपसी व्यवहार, आपसे प्रेम के द्वारा पहचाना जाएगा। मार्टिन लूथर ने एक सपना देखा था। कई बार हम और आप ये विचार नहीं कर पाते कि परमेश्वर के पास भी हमारे और आपके लिए एक स्वप्न है। स्वप्न का तात्पर्य यह नहीं कि जब सोया जाता है तब स्वप्न देखा जाता है। स्वप्न का तात्पर्य यह है कि हम खुली आंखों से भी स्वप्न को देखते हैं। परमेश्वर का भी मेरे और आपके लिए यह स्वप्न है। और जैसा कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्वप्न देखा है, मैं तुम्हारे लिए एक सपना देखा है, मैंने तुम्हारे लिए एक उद्देश्य बनाया, एक योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। और आज इसी सब्जेक्ट पर, इसी टॉपिक पर मैं विचार आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्या कभी आपने विचार किया है कि परमेश्वर का सपना है, परमेश्वर का ड्रीम, परमेश्वर का पर्पस या उसकी विल मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है? हम अपनी जिंदगी को यूं ही गुजारे चले जाते हैं, यूं ही व्यतीत करे जाते हैं। हम अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित करना चाहते हैं, पर हम कभी ये विचार नहीं करते या कभी हम परमेश्वर से ये नहीं पूछते, परमेश्वर तेरा सपना मेरे जीवन के लिए क्या है? हम सोचते हैं कि शायद हम अपने जीवन में सफल हो जाएं, सक्सेस हो जाएं, अच्छी जॉब, अच्छी प्रेस्टीज, अच्छा स्टेटस, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छी भौतिक वस्तुएं हम अर्जित कर लें और उसी में ही हमारी विजय है या हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है, लोगों को बोलते सुना है, जब वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभा दिया है, अपने काम को मैंने पूरा कर लिया है, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मैंने अपने कार्य को पूरा किया है। कई बार मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने जीवन में या मैंने अपने जीवन में अगर इस प्रकार के मैं वक्तव्य को दूं कि मैंने अपने जीवन में अपने उस सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया और आज मैं संतुष्ट हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, क्या परमेश्वर की योजना या परमेश्वर के उस ड्रीम को मैं अपने जीवन में पूरा कर पाया हूं?
आज 100% क्रिश्चियंस में से 90% क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो सफल सोचते हैं अपने आप को, कि अगर अपने जीवन में अपने बच्चों को वो अच्छे से सेटल कर दिए तो वो सोचते हैं कि वो सफल हैं। कितने क्रिश्चियंस हैं जो इस बात को बोलते हैं, अगर उन्होंने अपने जीवन में अपने घर को बना लिया, अपने अपने घर को तैयार कर लिया अपने लिए और अपने परिवार के लिए, तो वो सोचते हैं कि वो सफल हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सफलता इस बात में नहीं कि आपने क्या किया है या क्या नहीं, लेकिन सफलता इस बात में है आप और हम, या आप और मैं तब सफल कहे जाएंगे जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस ड्रीम को पूरा कर देंगे। मैं जब इस पे अध्ययन कर रहा था और विचार कर रहा था, बीते सप्ताह से मैं विचार कर रहा था कि आज की सुबह आपके बीच में मैं कौन सा वचन लेकर आऊं, कौन सी बात है जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए रखना चाहता है, कौन सा वचन है जो परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके लिए हो। और तब ये सब्जेक्ट मैंने रखा, गॉड्स ड्रीम फॉर यू। परमेश्वर का एक स्वप्न है, परमेश्वर की एक योजना है आपके और मेरे लिए। क्या मैं उस स्वप्न को अपने जीवन में पूरा करते हुए देखना चाहता हूं? क्या मैं और आप उस प्लान को, उस ड्रीम को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता हूं? और इसके लिए आवश्यक है कि आपको और मुझको परमेश्वर के वचन को उठाकर पढ़ना होगा, परमेश्वर के वचन को देखना होगा, क्योंकि वचन कहता कि हर एक इंसान के लिए, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की भिन्न भिन्न योजना है, परमेश्वर की सोच है, परमेश्वर की कल्पना है, और परमेश्वर अपने उस ड्रीम को, अपने उस स्वप्न को मेरे और आपके जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता है। लेकिन कितने हैं जो प्रभु के उस स्वप्न को अपने जीवन में पूरा होते हुए प्रयास करते हैं कि उसका स्वप्न उनके जीवन में पूरा हो, और कितने हैं जो उसके स्वप्न को पूरा होते हुए नहीं करना चाहते। हम कितने खुश होते हैं जब हमारा स्वप्न अपने बच्चों के लिए होता है। एक बीइंग पेरेंट्स होने के नाते, एक माता पिता होने के नाते हमारा स्वप्न होता है कि हमारे बच्चे एक अच्छी एजुकेशन को, एक हायर एजुकेशन को लेकर एक अच्छे स्थान पर वो खड़े हों, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिले, एक अच्छा स्थान उनको मिले, और तब हम कहते हैं मेरा सपना पूरा हो गया। जब आप और हम अपने बच्चों के लिए एक स्वप्न रखते हैं कि वो अच्छे से स्टैंड हो जाएं, अच्छे से उनकी पहचान हो, अच्छे से उन्हें स्थान मिले, और जो आप चाहते हैं वो स्वप्न जब वो पूरा करते हैं तो आपको खुशी होती है। तो फिर परमेश्वर के लिए क्यों नहीं? परमेश्वर भी आपसे और हमसे कुछ ना कुछ अपेक्षा करता है। परमेश्वर का एक स्वप्न है मेरे और आपके जीवन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबों के लिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप सबों के लिए कि परमेश्वर का वो स्वप्न आपके अंदर पूरा हो, और आज का ये वचन उस स्वप्न को पूरा करने के लिए आपको सामर्थ्य दे। इसलिए अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को खोलकर बैठें, अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को रखने जा रहा हूं और आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप देखें अपने आप को, क्या आपने अपने जीवन में उस स्वप्न को पूरा करने का प्रयास किया है जो परमेश्वर ने आपके लिए देखा है? या आप आज खुश हैं कि आप संतुष्ट हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास परिवार है, आपके पास सब कुछ, फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर है, आपने जो कुछ अर्जित करना था इस भौतिक संसार में, भौतिक वस्तुओं को, वो आपने अर्जित कर लिया और आज आप संतुष्ट हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आई हैव अ ड्रीम फॉर यू, मेरा एक सपना है तुम्हारे लिए। क्या आप आज उस खाली स्थान को भरना चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का सपना क्या था? मुझे तो मालूम है कि मेरे लिए परमेश्वर का सपना क्या था, और अपने आप को सपने के लिए खरा उतारने का मैंने प्रयास किया, और मैंने निरंतर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपा कि उस स्वप्न को जो परमेश्वर ने मेरे लिए देखा है उसको पूरा कर सकूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको पूरा विश्वास है कि परमेश्वर का स्वप्न आपके लिए क्या है, उसकी योजना आपके जीवन के लिए क्या है, वो क्या चाहता है आपके लिए? आइए मैं आपको कुछ देर परमेश्वर के वचन से रूबरू कराना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूं। जब परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्वप्न है, एक स्वप्न जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है, विचार किया है, और वास्तव में परमेश्वर के पास एक स्वप्न है मेरे और आपके लिए। यिर्मयाह की पुस्तक को जब हम निकालते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 1 और उसकी आयतों को अगर हम पढ़ें, यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहली अध्याय की 5वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यह कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है,
परमेश्वर यिर्मयाह से बात कर रहा है और यिर्मयाह से वो कहता है कि देख, मैंने एक प्लान तेरे लिए किया है। यिर्मयाह को नहीं मालूम कि परमेश्वर का प्लान क्या है, परमेश्वर क्या योजना बना रहा है, पर परमेश्वर कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। आई हैव अ ड्रीम फॉर यू यिर्मयाह, मेरे पास तेरे लिए एक प्लान है। और वो कहता है गर्भ में रचने से पहले, इससे पहले यिर्मयाह माता के गर्भ में रचा ही नहीं था, परमेश्वर का एक प्लान था। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी मां के गर्भ में रचने के पहले परमेश्वर ने मुझसे क्या विचार किया है, मेरे लिए क्या सोचा, मेरे लिए उसका सपना क्या है? क्या आपने उस स्वप्न के विषय में कभी विचार किया है? वचन कहता है मैंने तुझ पर चित्त लगाया, अर्थात अपना ध्यान मैंने तेरी ओर किया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। यह स्वप्न है परमेश्वर का यिर्मयाह के लिए। और वचन कहता, परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि मेरा जो स्वप्न है तेरे लिए वो क्या है। और तब वो अपने स्वप्न को यिर्मयाह के लिए प्रकट करता, वो कहता है मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यिर्मयाह नहीं जानता था कि यिर्मयाह का जीवन क्या है। वो तो जवान था जब परमेश्वर के दर्शन को उसने देखा। वचन कहता है तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, और यिर्मयाह के पास जब वचन पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा कि हे यिर्मयाह, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैं सोचने लगा कि यिर्मयाह क्या परमेश्वर से ये नहीं बोला होगा, पिता मेरे को तो बहुत कुछ करना है, मेरी प्लान कुछ है, मेरी एम्बिशंस कुछ है। कई बार परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जो प्लान करता है वो उनके पेरेंट्स को भी बोलता है, और तब कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं नहीं परमेश्वर, मेरे प्लान तो मेरे बच्चे के लिए कुछ और है। मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, मेरा बच्चा एक अच्छी कंपनी में रह के अच्छे से स्थान को, एक अच्छे इमेज को, एक अच्छे पोजीशन को वो हायर करे। लेकिन परमेश्वर तो कुछ और चाहता है। परमेश्वर तो कुछ और कल्पना कर रहा है आपकी संतान के लिए या आपके लिए, या उसने कुछ और स्वप्न देखा है। क्या कभी आपने ये प्लान या ये प्रेयर करी अपने बच्चों के लिए बैठकर कि प्रभु, हम जानते हैं कि हम एक पेरेंट्स होने के नाते हमारी इच्छाएं, हमारी योजनाएं, हमारे स्वप्न हमारे बच्चों के लिए भिन्न भिन्न हैं, लेकिन प्रभु हम अपने स्वप्नों को अलग रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए आपका क्या प्लान है, आपकी क्या योजना है, आपने क्या स्वप्न देखा, क्या ड्रीम है आपका हमारे बच्चों के लिए। और तब परमेश्वर उस स्वप्न को प्रकट करता है। अपने मिनिस्ट्री के दौरान मैंने अपने जीवन में कई बार परमेश्वर को प्रथम स्थान रखते हुए उसके स्वप्न को, उसकी इच्छाओं को जानने का प्रयास किया है। कोई भी कार्य अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, लेकिन जैसा वचन या जैसा परमेश्वर की आवाज ने मुझसे कहा वैसा अपने जीवन में मैंने पूरा किया, और मैंने परमेश्वर की आशीषों को देखते हुए अपने जीवन में पाया है। यहां वचन कहता है कि परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता है, यिर्मयाह, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। और तब यिर्मयाह नहीं जानता था कि परमेश्वर उसको एक भविष्यवक्ता बनाने जा रहा है। आज आप अपने बच्चों के लिए क्या स्वप्न देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको चिताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। आप क्या विचार कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए वो तो ठीक है, लेकिन सफल आप तब होते हैं, एक आशीषित पेरेंट्स आप तब बनते हैं जब आप अपने बच्चों के लिए प्लान करें कि परमेश्वर आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या स्वप्न है मेरे बच्चों के लिए, मेरी संतान के लिए आपका क्या स्वप्न है, वो मैं अपने जीवन में चाहता हूं। और तब परमेश्वर अपने उस स्वप्न को, अपने उस ड्रीम को, अपने उस प्लान को, अपनी योजना को, अपनी विल को, अपनी इच्छा को आपके जीवन में प्रकट करेगा, और वो बताएगा, और वो सफल करेगा और आशीषित करेगा। यिर्मयाह को नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता और बोलता, माता के गर्भ में रचने के पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया और मैंने तेरा अभिषेक कर दिया है। ये प्लान था, ये ड्रीम था यिर्मयाह के लिए परमेश्वर का। लेकिन यिर्मयाह जब जवान हुआ तब परमेश्वर उससे बात करता और वो बोलता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता बनाया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता बनाया है। परमेश्वर का यिर्मयाह के लिए जो ड्रीम था वो था कि वो एक प्रॉफिट्स की रीति से खड़ा हो, वो परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवक्ता कहलाए और लोगों के बीच में परमेश्वर की उस भविष्यवाणियों को करे। और तब उसने उस स्वप्न को देखा, उस ड्रीम को, उस चित्त को उसने यिर्मयाह के जीवन में लगाया। जब यिर्मयाह का जन्म ही नहीं हुआ था, परमेश्वर ने वो ड्रीम, वो स्वप्न तैयार कर लिया था कि यिर्मयाह के जीवन से मुझे क्या करना है। और यिर्मयाह को उसने बताया, मैंने तुझे भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। आज आप अपने स्वप्नों को ज्यादा
तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं, या आप अपने जीवन में परमेश्वर के स्वप्नों को ज्यादा महत्व देते हैं? कई बार मैं विचार करता हूं, जब मिनिस्ट्री में आगे बढ़ता हूं, बहुत सारी बातें दिलो दिमाग में आती, लेकिन सारी बातों को दरकिनार करते हुए परमेश्वर के उस ड्रीम को, परमेश्वर के स्वप्न को अपनी सेवकाई के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, लिली ग्रोव चर्च के लिए मैं देखता हूं और प्रयास करता हूं कि परमेश्वर उस ड्रीम को जो उसने देखा है उसको पूरा हमारे जीवन में करे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का प्रयास करें। एक बार की बात है, घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं डिज्नी के बारे में, जो डिज्नीलैंड है उसका जो मालिक है उसका नाम है मिस्टर वॉल्ट डिज्नी। मिस्टर वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नी वर्ल्ड फ्लोरिडा में जब तैयार किया और जब बनाने का उसने प्लान किया कि फ्लोरिडा में ये डिज्नीलैंड तैयार किया जाए, और डिज्नीलैंड की उसने जब रूपरेखा तैयार करी, कितने लोग हैं जो डिज्नी वर्ल्ड में गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने देखा होगा किस प्रकार से वॉल्ट डिज्नी ने अपने नाम पर डिज्नी वर्ल्ड को तैयार किया। खूबसूरत पार्क है जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ जाकर आनंद मना सकते हैं। वहां पर जाकर वो तैयार होके एंजॉय कर सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं, घूम सकते हैं और आनंद का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन जब ये डिज्नी वर्ल्ड तैयार हुआ, तो डिज्नी वर्ल्ड तैयार होने के पहले जो मिस्टर वॉल्ट डिज्नी थे वो एक्सपायर हो गए, वो खत्म हो गए, उनकी मृत्यु हो गई और वो उस डिज्नीलैंड को पूरा होते हुए नहीं देख पाए। और जिस दिन डिज्नी वर्ल्ड का इनॉग्रेशन था, डेडिकेशन सर्विस थी, उद्घाटन था, तो उस दिन उद्घाटन के दौरान एक व्यक्ति ने, वहां का जो एग्जीक्यूटिव था, जो डिज्नी वर्ल्ड को चलाने वाला जो एग्जीक्यूटिव था, उस एग्जीक्यूटिव से उसने कहा कि कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी दुख की बात है कि आज मिस्टर वॉल्ट डिज्नी यहां पर नहीं है। मिस्टर वॉल्ट डिज्नी अगर यहां होते तो वो देखते कि ये डिज्नी वर्ल्ड कितना सुंदर है। उस एग्जीक्यूटिव ने उस इंसान की बात को काटते हुए कहा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि मिस्टर वॉल्ट डिज्नी ने इस डिज्नी वर्ल्ड को नहीं देखा, वो हैं और उन्होंने इसको देखा है। वो चकित हो गया, कैसे? और तब उस एग्जीक्यूटिव ने कहा, बेशक मिस्टर वॉल्ट डिज्नी आज इस इनॉग्रेशन के टाइम, इस डेडिकेशन सर्विस के टाइम जो डिज्नी वर्ल्ड का है नहीं है, लेकिन इससे पहले कि डिज्नी वर्ल्ड तैयार किया जाए, मिस्टर वॉल्ट डिज्नी के मस्तिष्क में डिज्नी वर्ल्ड की वो रूपरेखा थी, वो पूरी तस्वीर थी जो उन्होंने सोच ली थी, और उन्हीं की तस्वीर के अनुसार आज ये डिज्नी वर्ल्ड तैयार किया गया है। ये उन्हीं की रूपरेखा है, ये उन्हीं की कल्पना है, ये उन्हीं का स्वप्न है जो मिस्टर वॉल्ट डिज्नी ने सोचा था, और उनके मरने के बाद ये डिज्नी वर्ल्ड तैयार हुआ। ऐसा नहीं कि मिस्टर वॉल्ट डिज्नी इस डिज्नी वर्ल्ड को नहीं देखा, उन्होंने देखा है। कब? क्योंकि उन्होंने कल्पना करी, उन्होंने सोचा, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने रूपरेखा तैयार करी और इस डिज्नीलैंड को तैयार करवाया। भले वो आज नहीं है, लेकिन उन्होंने इसकी कल्पना बहुत समय पहले कर ली थी। और ठीक वैसा ही परमेश्वर आज मेरे और आपके लिए भी सोचता है। मेरे प्रियो, वो इंसान सोचने लगा कि मिस्टर वॉल्ट डिज्नी ने इस डिज्नी लैंड को, इस डिज्नी वर्ल्ड को नहीं देखा, लेकिन उस शख्स ने, एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ये जब बनाया जाए उससे पहले मिस्टर वॉल्ट डिज्नी की कल्पना में डिज्नीलैंड बन चुका था। ठीक वैसे ही हम और आप भी परमेश्वर के मस्तिष्क में बनाए जा चुके थे। इससे पहले कि हमारा जन्म होता, इससे पहले कि हमें संसार में आते, इससे पहले कि हमें संसार में बहुत कुछ अर्जित करते, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए प्लान कर रखा था, स्वप्न देख रखा था कि मेरे जीवन से क्या है। लेकिन मनुष्य के जीवन में बड़ी ही विडंबना है कि वो परमेश्वर को महत्व ना देते हुए वो अपनी इच्छाओं को ज्यादा महत्व देता है, वो अपने आप को ज्यादा महत्व देता है, अपनी इच्छाओं को ज्यादा महत्व देता है, और वो परमेश्वर के प्लान और परमेश्वर की योजनाओं को नहीं चाहता। कई बार हम और आप अपनी योजनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने स्वप्नों को ज्यादा महत्व देते हैं। हमारा एक स्वप्न होता है तमाम प्रकार की भौतिक वस्तुओं को खरीदने का। किसी का स्वप्न है एक खूबसूरत मकान उसको मिल जाए, किसी का स्वप्न है एक सुंदर व्हीकल, एक सुंदर कार उसको मिल जाए, किसी का स्वप्न है एक सुंदर लड़का या लड़की उसको मिल जाए, या किसी का स्वप्न है कि उनके बच्चे एक ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा है कि परमेश्वर का स्वप्न आपके लिए क्या है? कितने थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के स्वप्न के बारे में विचार करते हैं। अपने मेडिटेशन टाइम में कई बार मैं विचार करता हूं, जब मैं सोचता हूं, विचार करता हूं मिनिस्ट्री के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, तो मैं ये नहीं विचार करता कि मेरा स्वप्न क्या है।
मैं हमेशा एक छोटी सी प्रेयर करता हूं, प्रभु आज इस मिनिस्ट्री के लिए, इस लिली ग्रोव चर्च के लिए आपका क्या स्वप्न है, आपकी क्या इच्छा है, उसको आप मेरे जीवन में पूरा करें ताकि मैं आपके स्वप्न को प्रथम स्थान दे सकूं, ना कि अपने स्वप्न को। हम कई बार अपने स्वप्न को प्रथम स्थान देते हैं। हम चाहते हैं एक बहुत बड़ा स्थान हमको मिले, एक बहुत बड़ी जगह हमको मिले, एक बहुत खूबसूरत हमारी कलीसिया हो। नहीं मेरे प्रियो, हमें अपनी प्रार्थना में रखना कि परमेश्वर आपका स्वप्न क्या है। आपका स्वप्न मेरे जीवन के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या स्वप्न है। आज मैं आपको इसलिए मोटिवेट करना चाहता हूं कि मिस्टर वॉल्ट डिज्नी ने एक स्वप्न देखा था डिज्नी लैंड का, डिज्नी वर्ल्ड का। उन्होंने तैयार किया, लेकिन उनके तैयार होने के पहले वो एक्सपायर हो गए और वो डिज्नी वर्ल्ड तैयार हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर वॉल्ट डिज्नी ने उस लैंड को नहीं देखा, वो उनकी कल्पना में था इससे पहले कि वो बनाया जाए। डॉक्टर लिंकन के बारे में हम जैसे, मार्टिन लूथर के बारे में जैसे हम जानते हैं, डॉक्टर मार्टिन लूथर ने इस बात को कहा, आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक स्वप्न है, मैं एक स्वप्न देखता हूं। और उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में वर्णन किया और वो स्वप्न को पूरा होते हुए देखा। आज परमेश्वर का भी स्वप्न आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। उसका स्वप्न अगर यिर्मयाह के लिए है, वो कहता, मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराता हूं, मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता बनाता हूं। तो उस स्वप्न को यिर्मयाह ने पूरा किया, परमेश्वर के स्वप्न को अपने जीवन में। मेरे प्रियो, एक और वर्णन में आपके लिए पढ़ूंगा, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वचन यह कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वह मैं जानता हूं, उनको मैं जानता हूं कि वो कल्पनाएं क्या हैं। और उसके साथ कहता है, वो हानि की नहीं परंतु कुशल की ही हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यह है परमेश्वर का ड्रीम, यह है परमेश्वर का स्वप्न। हम और आप अपने स्वप्न को देखकर फेल हो सकते हैं मेरे प्रियो। जो स्वप्न हम देखते हैं उसमें हम कई बार फेल हो सकते हैं, लेकिन मैं चैलेंज देता हूं, जो स्वप्न परमेश्वर आपके लिए देखता है उसमें आप कभी फेल नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन यह कहता है, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो ड्रीम मैं तुम्हारे विषय में देखता हूं, जो प्लान मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। परमेश्वर से बात करना सीखिए, परमेश्वर से पूछना सीखिए। हम अपने जीवन में अपनी बातों को, अपनी कल्पनाओं को, अपने थिंकिंग को, अपने विचारों को ज्यादा महत्व देते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं ये चाहता हूं कि मेरी कलीसिया में ऐसा हो जाए, मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लिए इस प्रकार का हो जाए। हमारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन मैं कई बार अपने जीवन में विचार करता हूं कि परमेश्वर का विचार क्या है। क्या कभी आपने पूछा है? अगर आज मैं अपनी संतान के लिए, अपने बेटे के लिए सोचूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो बन जाए, तो मैं कहता हूं, नहीं मेरे प्रभु, मैं ये चाहता हूं जो आपने उसके लिए सोचा है वो आप उसके लिए बनाए, जो प्लान आपका उसके जीवन के लिए है उसको आप बनाए। कई बार हम प्रेशर देते हैं अपने बच्चों पर कि जैसा हम चाहते हैं वैसा तुम पढ़ो। बहुत से पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं उनके बच्चे इंजीनियर बन जाएं, उनके बच्चे अच्छे से डॉक्टर और तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करने के लिए सक्षम हो जाएं, और उनकी योजना होती है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, कितने पेरेंट्स हैं जो इस बात को कहते हैं कि मैंने अपने लिए, स्वयं के जीवन के लिए और अपने बच्चों के लिए जो ड्रीम देखा है वो परमेश्वर के ड्रीम से मिलान करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि प्रभु आपकी इच्छा, आपका ड्रीम मेरे बच्चे के लिए या मेरे स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या है। और तब परमेश्वर जवाब देगा यिर्मयाह के समान। वो कहता है, यिर्मयाह के पास जब उसने वचन पहुंचा, उसने कहा, मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। यिर्मयाह कुछ और बनना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं यिर्मयाह, मैंने तुझे भविष्यवक्ता ठहराया है। आगे वो बात करता है यिर्मयाह की पुस्तक में, वो कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। जो कुछ कल्पना प्रभु ने आपके लिए की है मेरे प्रियो। हम इस संसार में अपनी जिंदगी को जीते हुए चले जाते हैं, रेत की घड़ी डाउन होती जाती है, समय बीतता जाता है और हम कई चिंताओं में अपने आप को लौलीन किए रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो आपके लिए चिंता करता है वो कई चीजों से बढ़कर है। परमेश्वर ने जो आपके लिए सोचा है वो कहीं बढ़कर है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, अपने शांत टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रभु से बात करना सीखें, प्रभु की समीपता में जाके प्रभु से बात करना सीखें, परमेश्वर के वचन में देखें। वचन कहता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर कह रहा मैंने तुम्हारे लिए की हैं वे, उनको मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं।
और इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि जो कल्पना प्रभु ने आपके लिए की होगी, जो मेरे लिए की होगी, वो हानि की नहीं हो सकती, वरन वो लाभ की होगी, वो आशीष हमको मिलेगी। लेकिन कई बार जब हम प्लान करते हैं, जो ड्रीम हम देखते हैं, उसमें कई बार हम विफल हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमने जो स्वप्न देखा था वो पूरा नहीं हो पाया, जो स्वप्न हमने देखा था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन परमेश्वर यहां कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर के पास आपके लिए एक प्लान है, एक ड्रीम है, एक स्वप्न है, वो लाभ की है, आशीषों की है। क्या आप अपने आप को परमेश्वर के उस प्लान या उस ड्रीम के लिए सौंपना चाहते हैं? क्या उस स्वप्न के लिए, जो स्वप्न परमेश्वर ने देखा, उसके लिए सौंपना चाहते हैं? कितने हैं जो उस प्लान को ठुकरा देते हैं? कितने हैं जो उस प्लान को परमेश्वर के ठुकरा देते हैं और अपने जीवन को अपने तौर तरीके के अनुसार चलना चाहते हैं और बाद में विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और सिर्फ पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं मिलता। लेकिन कितने हैं जो परमेश्वर के उस प्लान के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, वे अपने आप को उस प्लान के लिए सौंप देते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु आपका क्या प्लान है? और वे आशीषित होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। क्योंकि वचन कहता है, उन कल्पनाओं को परमेश्वर जानता है, वे हानि की नहीं पर लाभ की होती है। लूका रचित सुसमाचार में उसके 7वें अध्याय के 30वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्णन है, जहां पर वचन ऐसा कहता है कि फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यूहन्ना से बपतिस्मा नहीं लिया। वचन कहता है 7वें लूका 7 और उसकी 30वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वचन यहां पर कुछ इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो कुछ भी व्यवस्थापकों ने अपने जीवन में या उन्होंने अपने जीवन में जो यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेना था, या फरीसी और व्यवस्थापकों को जो बपतिस्मा लेना था, उन्होंने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को उस अभिप्राय को टाल दिया था, उन्होंने छोड़ दिया था, उस अभिप्राय को उन्होंने पूरा नहीं होने दिया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वचन कहता, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अंडरलाइन करें अगर आप उसको, तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर का एक अभिप्राय था फरीसियों के लिए भी और व्यवस्थापकों के लिए भी, लेकिन इन व्यवस्थापकों ने अपने आप को महत्व देते हुए परमेश्वर के प्लान को, उस अभिप्राय को टाल दिया। और वचन कहता है, परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया था। परमेश्वर का अभिप्राय फरीसियों के लिए भी था, सदूकियों के लिए भी था, व्यवस्थापकों के लिए भी था, लेकिन उन्होंने उस अभिप्राय को टाल दिया। कितने हैं जो परमेश्वर के अभिप्राय को टाल देते हैं? यह वाक्यांश उतना अच्छा नहीं लगता है, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता कि उसके अभिप्राय को या परमेश्वर के अभिप्राय को टाल दिया। परमेश्वर के अभिप्राय को वो टालना चाहते थे और उन्होंने उसके अभिप्राय को टाल दिया। क्या यह संभव है कि आप परमेश्वर के अभिप्राय को या उसके प्लान को, उसकी योजना को आप टाल दें? संभव नहीं हो सकता। स्मरण रखिए योना के जीवन के बारे में। योना के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, परमेश्वर ने योना के लिए जो स्वप्न देखा, जो प्लान था योना के लिए, वो ये था कि योना तो उठकर यहां से निनवे को जा और मेरे लोगों को वचन सुना कि वे मन फिराएं, और उनका मन फिरा दिया जाए। लेकिन वचन कहता है योना परमेश्वर की दृष्टि से भागा और भागकर तर्तिश जाने वाले जहाज में बैठ गया और नीचे जाके सो गया। लेकिन वचन कहता है वो ये भूल गया कि योना, परमेश्वर तुझसे भी तेज भाग सकता है। हम परमेश्वर से दौड़ नहीं लगा सकते, परमेश्वर हमसे कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ लगाता है। आप उस स्थान पर नहीं जा सकते जिस स्थान पर जाने के पहले परमेश्वर पहुंच जाता है। आप नहीं सोच सकते कि परमेश्वर की जो दौड़ है वो कितनी तेज है। योना भूल गया कि वो निनवे उसको जाना था, पर तर्तिश वो भाग गया। वो भूल गया कि परमेश्वर उससे तेज भाग सकता है। परमेश्वर उसके आगे आगे पहुंचा और योना को उसने वो कार्य उसके जीवन में किया कि उसको वहां से उस समुद्र में फेंका गया, मछली के पेट में गया, और फिर उसने वहां पर परमेश्वर के उस अभिप्राय के लिए, जो उसने स्वप्न देखा था निनवे के लोगों के लिए, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। अगर परमेश्वर अपने अभिप्राय को आपके जीवन में पूरा करना चाहता तो वो हर हाल में पूरा करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के उस अभिप्राय को, स्वप्न को ठुकरा देते हैं, पश्चाताप नहीं करते और नहीं जानते कि आगे क्या होगा। क्या आपने आज अपने जीवन में परमेश्वर के उस अभिप्राय को, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने आप को सौंपा है? वचन कहता है कि परमेश्वर का जो ड्रीम है वो लोगों के लिए अलग अलग होता है।
और उस ड्रीम को दो रीति से हम देख सकते हैं। एक ड्रीम जो है, जो खासकर पर्टिकुलर आपके और मेरे लिए होता है, पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है, पर्सनल व्यक्ति प्रमुख के लिए होता है, वो एक स्पेसिफिक ड्रीम कहलाता है, जिसको यूनिक ड्रीम बोलते हैं। और दूसरा जो ड्रीम है वो जनरल ड्रीम होता है, जो परमेश्वर सबके लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण रीति से देखें तो परमेश्वर ने किस प्रकार से इजराइलियों के लिए, जब वो मिस्र की गुलामी में थे, एक जनरल ड्रीम उसने देखा, एक सामान्य स्वप्न इजराइलियों के लिए देखा, और उसने कहा इन इजराइलियों की आवाज मेरे कानों तक पहुंची और अब समय आ गया है कि मैं इनको छुड़ाऊं। और उसने सारे इजरायली लोगों को छुड़ा दिया उस मिस्र की गुलामी से। लेकिन स्पेसिफिक एक यूनिक ड्रीम मोसेस के लिए था। मूसा नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का स्वप्न उसके लिए क्या है। मूसा तो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, यित्रो की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। वो सोच रहा था मेरा सिर्फ यही काम है। लेकिन वचन कहता है जो ड्रीम परमेश्वर ने मूसा के लिए देखा था, उसने उसको जलती झाड़ी में दर्शन दिया और मोसेस को एक लीडर बनाया, और लीडर उसने उसको तैयार किया कि वो इजरायलियों की अगुवाई करे। मोसेस नहीं जानता था कि वो एक लीडर बनने जा रहा है। वो तो हाथ में चरवाहे की लाठी लिए था। वो सोच रहा था कि मैं तो सिर्फ एक चरवाहा हूं, मुझे सिर्फ अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराना है। लेकिन उसने जब परमेश्वर की दृष्टि से उसके स्वप्न को देखा, तो परमेश्वर का स्वप्न तो मोसेस के लिए कुछ और ही था। परमेश्वर ने मोसेस को एक लीडर बनाया और 5 उन पुस्तकों को लिखने वाला बनाया, जिसको हम पंच ग्रंथ कहते हैं, जिसको हम उत्पत्ति की पुस्तक से लेके व्यवस्था विवरण की पुस्तक तक पढ़ते हैं। वो उस पुस्तकों का लिखने वाला बना। वो उस 10 नियम को लिखने वाला बना जो परमेश्वर ने उससे बोला, और उसने 10 नियमों को और व्यवस्था की किताबों को उसने लिखा। मोसेस को नहीं मालूम था कि परमेश्वर का ड्रीम क्या है। कई बार हम अपने आप को यूं ही सोचते हैं कि हमारे लिए प्रभु का कोई ड्रीम नहीं। लेकिन मोसेस से पूछे, मोसेस कहेगा मैं भी यही सोचता था कि मेरे लिए क्या ड्रीम है संसार में। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वप्न को मेरे जीवन के लिए पूरा किया, और यह स्वप्न तब पूरा हुआ जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। एक और वर्णन हम पढ़ेंगे रोमियो 8 और 29 में। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु ये चाहता है कि हम उसके पुत्र के सदृश हो जाएं। रोमियो 8 और उसकी 29वीं आयत में अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन यहां कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। वचन यह कहता है जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। और आगे कहता ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। प्रभु ने हमारे लिए प्लान किया, योजना तैयार करी है। वो योजना क्या है कि हम और आप उसके पुत्र के सदृश होने पाए, मसीह यीशु के समान बनने पाए। हम उसके स्वप्न को क्या पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। इफिसियों 1:11 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां वचन कहता है जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार। इफिसियों 1:11 को अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन वहां कहता है उसी में जिसने हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हम मिरास बने। प्रभु ने हमारे लिए एक स्वप्न देखा है कि हम मसीह यीशु में उस मिरास के संभागी हो सकें। उसने पहले से हमें उस मिरास का संभागी बनाया है। वो स्वप्न उसने देखा है। लेकिन क्या अब आप उस स्वप्न को पूरा होते हुए अपने जीवन में चाहते हैं? इसलिए आवश्यक है अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है, प्रभु के हाथों में देना है। और कई बार होता है कि हम अपने जीवन को जब प्रभु के हाथों में सौंपते हैं तो वो आशीष को हम पाते हैं। पर हो सकता है इन सारी बातों को सुनते हुए आप ये विचार कर रहे होंगे, पर मेरे लिए प्रभु का क्या स्वप्न है, मेरे लिए प्रभु का क्या प्लान है, क्योंकि मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। मेरे लिए परमेश्वर का क्या प्लान हो सकता है, मेरे लिए प्रभु की क्या योजना हो सकती, कौन सा ड्रीम है जो प्रभु ने मेरे लिए देखा, मैं कैसे जानूं। वचन कहता है कि परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप क्या हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, या परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कैसे हैं, पर परमेश्वर ये देखता है कि आप क्या होंगे। वो उसका प्लान है। आज मैं ये नहीं सोचता कि मैं क्या हूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं आगे क्या होऊंगा। मैं उस प्लान को, उस योजना को परमेश्वर के देखता हूं। यिर्मयाह 18 उसकी पहली आयत से लेके 6वीं आयत में एक वर्णन है कि परमेश्वर यिर्मयाह से बोलता कि कुम्हार के घर जा और उस कुम्हार को देख, वो मट्टी के उस लौंदे को चाक पे रखा है। और जब वो कुम्हार के घर जाता है, यिर्मयाह देखता है कि चाक पर मिट्टी का लौंदा रखा है और वो बिगड़ गया है। और वो कुम्हार सोचने लगा कि अब मैं इसको क्या बनाऊं, और तब उसने कल्पना करी और उसने एक सुंदर पात्र तैयार कर दिया।
और परमेश्वर उस दर्शन के द्वारा यिर्मयाह से बात करता है। आज आप सोच रहे होंगे आप क्या हैं, आपके जीवन में क्या योजना है परमेश्वर की। आप तो अभी उतनी उम्र आपकी नहीं है, आप बहुत बुजुर्ग हैं, मैं तो अभी जवान नहीं रहा हूं, मैं तो अभी उतना सक्षम नहीं, मैं तो योद्धा नहीं, मैं तो कोई अच्छा अगुवा नहीं हूं, मैं तो कोई अच्छी पॉलिटिशियन पार्टी में नहीं हूं, मैं तो कोई अच्छा स्थान नहीं रखता हूं, या मेरा कोई वर्चस्व नहीं, मैं क्या बन सकता हूं। हो सकता है आप सोच रहे होंगे मेरे लिए प्रभु का क्या ड्रीम है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता जब कुम्हार के पास यिर्मयाह गया, उसने देखा कि वो मिट्टी बिगड़ गई, वो पात्र बिगड़ गया, लेकिन उसने उसको चाक पे रखा, फिर से एक नया रूप दिया। वो पहले क्या था ये महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन वो बन क्या गया वो महत्वपूर्ण था। आप क्या हो ये महत्वपूर्ण नहीं रखता। कई बार हम अपने आप को खुद कमजोर कई बार हम बनाते, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा क्या वजूद है, मेरा क्या अस्तित्व है। कई बार लोगों की बातों को मैं सुनता हूं, कई बार जब कलीसिया में खड़े होकर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो मैं बहुत ध्यान से लोगों की बातों को सुनता हूं। जो लोग अपने आप को इस बात को कहते हैं मैं कौन हूं, या मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए एक प्लान कर रखा है। कभी आपने सोचा है कि प्रभु आपके पीछे खड़ा या बाजू में खड़ा और आपके लिए बोलता है कि मेरा एक ड्रीम है तुम्हारे लिए, मेरा एक सपना है तुम्हारे लिए। क्या कभी अपने कानों को आपने खोलकर उस ड्रीम को सुनने का प्रयास किया है। मैं तो सुनने का प्रयास करता हूं हर क्षण। जब गंभीर बातें होती हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, मैं सुनने का प्रयास करता हूं, प्रभु अब आगे आपका ड्रीम क्या है, आगे आपका स्वप्न क्या है, कैसे ये सब कुछ संभव होगा। और तब प्रभु अपने हाथ को बढ़ा के कहता है जो कुछ होगा, क्योंकि जो कल्पना मैंने की है वो हानि की नहीं पर लाभ की होंगी, चिंता मत कर, आगे बढ़, क्योंकि मैंने जो स्वप्न तेरे लिए किया है वो आशीष का है। तब एक ऊर्जा मिलती है, एक सामर्थ्य मिलती है, एक संबल मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, और हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाते हैं। वही आग, वही संबल, वही सामर्थ्य मैं आपके अंदर भी देखना चाहता हूं। वचन कहता है यिर्मयाह ने देखा कि पात्र बिगड़ गया, लेकिन कुम्हार ने उसको तैयार किया और एक नया पात्र बना दिया। परमेश्वर भी आपके लिए ड्रीम किया है, एक स्वप्न देखा है आपको बनाने का। आपके लिए एक स्वप्न उसने देखा है, वो हानि का नहीं पर लाभ का है। जोसेफ के बारे में कुछ छोटे चंद उदाहरणों को मैं जल्दी जल्दी आपके बीच में रखूंगा, और आप उसको चाहें तो कोटेड कर सकते हैं। जोसेफ के बारे में हम जानते हैं, यूसुफ जिसके विषय में कहा गया है कि वो एक ड्रीमर था, एक स्वप्न देखने वाला। जोसेफ के बारे में बताया गया है कि जोसेफ जो था वो एक ड्रीमर था, स्वप्नदर्शी था, स्वप्न देखा करता था, और उसके भाई उससे चिढ़ा करते थे क्योंकि उसने अपने भाइयों के लिए स्वप्न देखा था। और उस स्वप्न के चलते उसको गड्ढे में डाल दिया गया, फिर गड्ढे से निकाल के बेच दिया गया, फिर पोतीफर के घर में गया, फिर मिस्र के में प्रधानमंत्री वो बन गया, एक नेता की पोस्ट पे, एक अच्छी हाई पोस्ट को उसने प्राप्त कर लिया। यूसुफ के बारे में अगर हम देखें और यूसुफ से पूछें, यूसुफ क्या तुमने कभी यह सोचा कि परमेश्वर का प्लान तुम्हारे लिए क्या है। यूसुफ एक ही बात कहता है, अगर आपने बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ा और परमेश्वर उसके विषय में गवाही देता है, यूसुफ जो परमेश्वर के संग संग चलता था और परमेश्वर जो यूसुफ के संग रहता था। ये क्या संभव है आज मेरे और आपके लिए कि हम परमेश्वर के संग संग चल रहे हैं। परमेश्वर तो हमारे साथ चलना चाहता है। यूसुफ कहता मैं परमेश्वर के संग चला और परमेश्वर भी मेरे संग चला, और उसने मुझे गड्ढे से निकालकर ऊंचे से सिंहासन पर खड़ा किया कि मैं अपने भाइयों के लिए उस अकाल में भोजन वस्तु देने वाला बन सका। यूसुफ एक ड्रीमर था, एक स्वप्नदर्शी था। उसने स्वप्नों का अर्थ बताया, स्वप्न बताया, और एक ऊंचे से सिंहासन को प्राप्त किया। यूसुफ ने क्योंकि परमेश्वर को जाना, और वो जानता था जो स्वप्न परमेश्वर ने मेरे लिए देखा है, अगर मुझे गड्ढे में डाल भी दिया जाएगा तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने जो स्वप्न मेरे लिए देखा है, जो दर्शन मेरे लिए देखा है, जो प्लान मेरे लिए किया, वो हानि का नहीं पर लाभ का होगा। परमेश्वर उसे गड्ढे से उठा के सिंहासन पर बिठालता है, मिस्र की राजगद्दी पर बिठालता है, एक अधिकार देता है। मोसेस के बारे में पूछें, मोसेस से जब बात करें तो मूसा कहता है कि परमेश्वर ने मेरे अंदर एक लीडर को देखा है। मैं नहीं जानता था कि मैं लीडर बन सकता हूं। जब परमेश्वर ने मुझे आवाज दी तो मैंने कहा परमेश्वर मैं तो बोलने में भी भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं तो बोलने में तुतलाता हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह को बनाने वाला कौन है, गूंगा और बहरा कौन बनाता, मैं। लेकिन मोसेस देख, मैंने जो स्वप्न तेरे लिए देखा वो ये है, तू भेड़ बकरियों का चराने वाला नहीं, लेकिन मैं तुझे एक लीडर बनाने जा रहा हूं जो इजरायलियों की रखवाली करेगा, इजरायलियों को निकाल के लेकर आएगा। कितना अद्भुत होगा परमेश्वर का स्वप्न उस मोसेस के लिए। कई बार हम सोचते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे इसलिए परमेश्वर का स्वप्न उनके जीवन में पूरा हुआ। नहीं मेरे प्रियो, वो भी मेरे और आपके समान एक सामान्य मनुष्य था, लेकिन उसने अपने जीवन में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। उसने कहा अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं।
परमेश्वर ने मूसा में एक लीडर को देखा। परमेश्वर ने मूसा में एक लीडर को देखा जिसने इजराइलियों की अगुवाई करी और वो इजराइलियों को लेके निकला। गिदोन के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो वहां पे गिदोन का एक वर्णन है। जब मिद्यानी लोग बार बार इजराइलियों पर कब्जा कर लेते थे, उनकी भेड़ बकरियों को, उनके अनाज अन्न को ले जाते थे लूट कर, क्योंकि हर बार जो इजरायली लोग थे वो परमेश्वर के विरोध में जाने लगते थे, और जो जो विरोध में जाते थे परमेश्वर उनको मिद्यानियों के हाथ में कर देता था। और जब मिद्यानी लोग सब कुछ इनका ले जाते थे तो गिदोन जो था वो छुप कर उस अनाज को अंदर उस जगह पे वो झाड़ रहा था। और तब परमेश्वर का दूत गिदोन के पास जाता। गिदोन जो जवान था, डरा हुआ था, भयभीत था, वो स्वर्गदूत उसके पास जाता और गिदोन से कहता है, हे शूरवीर, परमेश्वर ने अपना ध्यान तेरी ओर लगाया है, तू है जो मिद्यानियों से इनको छुड़ाएगा। और गिदोन कहने लगा, मैं कौन हूं जो छुड़ाने वाला हूं? लेकिन वो कहता, नहीं, तू शूरवीर है। और उसने कहा, यहां ठहरा रहे, मैं जान लूं कि तू परमेश्वर की ओर से आया। वो जाता है, जाके एक सुंदर सा भोजन तैयार करता है और लाकर उसके सामने रखता है, भोजन वस्तु और रोटी। और वो दूत कहता है, इसको चट्टान पर और दाग को चट्टान पर उंडेल दे उस रोटी पर। और अपनी छड़ी को जैसे ही छूता है, आकाश से आग आती है और वो रोटी और भोजन वस्तु भस्म हो जाती है और गिदोन के सामने से स्वर्गदूत गायब हो जाता है। और गिदोन जान लेता है कि मैंने परमेश्वर के दूत को देखा है। वो हाय कहता अपने ऊपर, परमेश्वर की आवाज आती, गिदोन तू ढाढ़स बांध, खड़ा हो और तैयार हो और अपने लोगों को इकट्ठा कर। और तकरीबन 32,000 लोगों को गिदोन इकट्ठा करता है मिद्यानियों से लड़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता, गिदोन मैं इन 32,000 से नहीं, मैं चंद ही लोगों से छुड़ाऊंगा। तू इनको नदी किनारे ले जा और जो घुटने टेक कर चपड़ चपड़ करके पानी पिए, उनसे मैं इनको छुड़ाऊंगा। 25,000 लोगों को फिर वो अलग करता, उन 25,000 को भी बिठाता है, उसमें से 300 लोगों को वो बचाता है जो पानी चपड़ चपड़ करके पी रहे थे। और तब परमेश्वर कहता है, गिदोन ये वो 300 लोग हैं जिनके द्वारा मैं मिद्यानियों को पराजय करूंगा और मिद्यानियों पे तुम राज करोगे। और परमेश्वर ने उस ड्रीम को गिदोन के जीवन के लिए प्रकट किया। गिदोन के बारे में जब हम देखते हैं तो गिदोन के बारे में इस बात को बताया गया है कि गिदोन को परमेश्वर ने वो ताकत दी, वो सामर्थ्य दी और उसको एक लीडर रीति से तैयार किया, एक योद्धा उसको बनाया। उससे उसने कहा, हे शूरवीर योद्धा गिदोन, देख परमेश्वर तुझसे क्या चाहता। क्या आप कभी अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता? अपनी डिक्शनरी में से इस बात को हटा दें। मैंने तो अपनी डिक्शनरी में से इस बात को हटा दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी डिक्शनरी में ये शब्द जरूर लिखता हूं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु में होके, परमेश्वर में होके। अगर उसने प्लान मेरे जीवन के लिए किया है, सब कुछ संभव है, सब कुछ करने लायक है। गिदोन तैयार होता है, शूरवीर बनता है और परमेश्वर के उस योजना को पूरा करता है। दूसरा वर्णन डेविड के बारे में हम जानते हैं, दाऊद के बारे में जानते हैं। दाऊद सिर्फ अपने आप को एक चरवाहे की रीति से देखता था। उसके पिता, उसके भाई लोग उसको एक चरवाहे की रीति से देखते थे और भेड़ बकरियां चराने के लिए उसे जंगल में भेज देते थे और दाऊद सिर्फ भेड़ बकरियां चराया करता था। लेकिन परमेश्वर शमूएल से कहता, उठ यहां से और इस्राएल के राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक कर, उस घर में जा और वहां पर मैंने दाऊद को ठहराया है कि तू उसका अभिषेक करे। उसका पिता सारे भाइयों को लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर का दास कहता है इनमें से कोई नहीं। तब वो कहता क्या कोई बचा है? और तब कहता हाँ, एक लहरुआ है जो बचा है जिसका नाम दाऊद है। और परमेश्वर का दास कहता उसको मेरे सामने लाओ। और जो ही दाऊद को लाया जाता, वचन कहता है दाऊद के तो चेहरे से लाली झलक रही थी और परमेश्वर का दास सींग में जो तेल लिए था उस सींग के उस तेल को दाऊद के ऊपर उंडेल देता है और उसका राज्याभिषेक करता है। दाऊद ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने छोटे सी उम्र में वो राजा बन जाएगा, लेकिन ये कल्पना दाऊद के माता पिता की नहीं पर दाऊद के परमेश्वर की थी। वो उसे राजा बनाने जा रहा था। क्या दाऊद ने कभी कल्पना की होगी? जब मैं विचार कर रहा था, मैंने दाऊद से पूछा, डेविड आपने कभी ये कल्पना करी होगी कि आप इजराइल के राजा बनेंगे? दाऊद कहता नहीं, मैंने तो नहीं की थी, पर मेरे परमेश्वर ने जो कल्पना की थी वो कल्पना मेरे जीवन में पूरी की। और मैं दाऊद जो हूं राजगद्दी पे उस सिंहासन पर विराजमान हुआ और परमेश्वर के द्वारा उस राज को मैंने पूरा किया, उस शासन को मैंने किया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे किंग बनाया है, राजा बनाया था। आज आपके लिए भी परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना है, ड्रीम है जो परमेश्वर ने देखा है। यिर्मयाह के लिए अगर पूछते हैं तो यिर्मयाह बोलता है कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं भविष्यवक्ता बनने जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर मुझे भविष्यवक्ता बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आया और उसने मुझे भविष्यवक्ता बनाया। जब यिर्मयाह को बुलाया तब वो जवान था और उसने कहा मैं तो भविष्यवक्ता बनाने के लिए या भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया गया हूं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने मुझ पे चित्त लगा इससे पहले कि मेरा जन्म हो।
यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर के एक स्वप्न था मेरे लिए कि मैं भविष्यवक्ता बनाया जाऊं। मैरी से अगर आप पूछें, मरियम से बात करें, तो मरियम एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन हुई जिसको परमेश्वर ने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। बाइबल में ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता। वचन कहता है परमेश्वर ने मरियम को पुकारा, मरियम से कहा, मरियम तू परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर, तू एक पुत्र जनेगी इस कुंवारी अवस्था में और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे होगा, उसका नाम इमानुएल रखना। मरियम कहती है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जो मरियम सिर्फ ऑर्डिनरी वुमेन थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। क्यों? क्योंकि मरियम की ओर परमेश्वर की दृष्टि थी। मरियम के लिए एक प्लान था। इतनी स्त्रियों में से सिर्फ प्लान मरियम के लिए था और मरियम के लिए उसने एक ड्रीम देखा था कि ये उस पुत्र को जन्म देगी जो कुंवारी अवस्था में होगा, जो परमेश्वर की ओर से होगा, जो अद्भुत होगा, जो पवित्र आत्मा से होगा। और मरियम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन बन गई। मरियम से जब पूछते हैं, मरियम तुम्हारे जीवन में ऐसे कैसे संभव हुआ? मरियम बोलती है क्योंकि मैंने अपने आप को परमेश्वर के ड्रीम के लिए सौंप दिया था। मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मैंने अपने ड्रीम को नहीं रखा, मैंने अपने स्वप्न को नहीं रखा कि मेरा विवाह होने जा रहा है, क्या होगा, लेकिन मैंने अपने आप को परमेश्वर के ड्रीम के लिए सौंप दिया और मैं ऑर्डिनरी वुमेन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन बन गई और मैं पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, पुत्र को जना और जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हुआ, उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को बलिदान किया कि हम उसके द्वारा अनंत जीवन को पाए। मरियम के लिए परमेश्वर का एक स्वप्न, एक ड्रीम जो उसने पूरा किया, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन वो बन गई। पीटर से पूछें, पीटर ने अपने आप को कभी इस तरीके से देखा नहीं था। पीटर सिर्फ अपने आप को, पतरस सिर्फ एक मछुआरा जानता था कि वो एक मछुआरा है। लोग उसे एक मछुआरे की दृष्टि से देखते थे, उसके दोस्त उसे मछुआरे की दृष्टि से देखते थे क्योंकि एक अच्छा गुड फिशरमैन वो था, एक अच्छा मछुआरा वो था और लोग उसे एक मछुआरे की रीति से देखते थे। लेकिन पीटर भूल गया कि प्रभु तुझे कुछ और दृष्टि से देख रहा है। अगर आपने बाइबल को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर लिखा है, पतरस तू जो चट्टान है मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने एक नया नाम उसको दिया। जो ड्रीम था परमेश्वर का मसीह यीशु में होके पतरस तक पहुंचा और उसने कहा, यू आर रॉक, तू चट्टान है, मैं तुझ पर अपनी स्टैब्लिश करूंगा, अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को स्टैब्लिश करूंगा इस चट्टान पर, इस रॉक पर। और परमेश्वर ने उसे रॉक की रीति से, चट्टान की रीति से देखा। पतरस सोचता था, पीटर सोचता था कि वो तो मछुआरा है, लेकिन जब उसने प्रभु की दृष्टि उस स्वप्न को देखा तो वो जान गया, मैं सिर्फ मछुआरा नहीं, लेकिन प्रभु ने जो स्वप्न मेरे लिए देखा है वो मुझे चट्टान बनाना चाहता है। और तब आने वाले दिनों में पतरस कलीसिया का वो स्तंभ बना जिसने कलीसिया की स्थापना करी और उस चट्टान पर कलीसिया की स्थापना हो गई। क्या आपके लिए परमेश्वर का सपना क्या है? पौल के लिए परमेश्वर का सपना था। पौल के बारे में हम जानते हैं, पौलुस जो पहले कलीसियाओं को सताने वाला था, सताया करता था, कॉन्स्टेंटाइन के टाइम में कलीसियाओं को सताया करता था। एक उस आदेश को लेकर वो जा रहा था कि लोगों को वो सताए, लेकिन बीच में दमिश्क के मार्ग में एक दिव्य रोशनी हुई, घोड़े से उतरा, एक क्रॉस का निशान उसके आया और उसमें से एक आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और तब शाऊल का जीवन परिवर्तित हुआ। जो ड्रीम परमेश्वर ने देखा था उसके लिए वो शाऊल से पौलुस बन गया और पौलुस ने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बदलने वाला बन गया। पूरी दुनिया को उसने बदल के रख दिया और एक ऐसा चेंज उसके जीवन में आया, वो बदल गया क्योंकि एक स्वप्न परमेश्वर ने पौल के लिए देखा था और उसे पूरी दुनिया में उसने खड़ा किया। 14 पत्रियों का वो लिखने वाला बना और परमेश्वर की वचन की सेवकाई के लिए वो आगे बढ़ा। ये इतने कोटेशन मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि आप देखें कि वे क्या थे और बाद में क्या हो गए। वे क्या थे उन्होंने सोचा नहीं था, पर परमेश्वर ने उनके लिए जो स्वप्न देखा था, जो योजना करी थी, वो कहीं ज्यादा भिन्न थी। पौलुस के बारे में आप जानते हैं, पीटर के बारे में जानते हैं, मरियम के बारे में जानते हैं, लेकिन अब बात करता हूं मैं आपके लिए। मैंने सबके बारे में बताया कि मरियम ऑर्डिनरी वुमेन थी, पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई क्योंकि जो ड्रीम परमेश्वर ने देखा था उसको सिर्फ ऑर्डिनरी नहीं, पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाह रहा था। पीटर एज ए फिशरमैन था, गुड फिशरमैन, बट पीटर के लिए परमेश्वर का एक ड्रीम था कि वो एक रॉक है, चट्टान है। उसने उस चट्टान को तैयार किया क्योंकि वो चाहता था इस चट्टान पर कलीसिया की स्थापना हुई। पीटर ने कलीसिया की स्थापना करी उस चट्टान पर। कलीसिया का स्तंभ जो पीटर है उसने कलीसियाओं का निर्माण किया। लेकिन अब बात आती है आपकी और मेरी, और ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप ये देख सकते हैं और उस खाली स्थान को भरना चाहते हैं कि आज मैं अपने आप को देखता हूं और वो खाली स्थान, रिक्त स्थान को भरिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या प्लान कर रहा है? या क्या आपने परमेश्वर के उस ड्रीम को, उस प्लान को जान पाए हैं? क्या आप उस ड्रीम को समझ पाए हैं, उस प्लान को समझ पाए हैं कि वो
स्थान जो खाली है उसको आप भरने पाए। पूरा सप्ताह आपके पास है, आप विचार करें। एक असाइनमेंट आपके पास है। क्या आपने कल्पना करी कि प्रभु का प्लान, उसका ड्रीम आपके लिए क्या है? उस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करें कि मेरे लिए प्रभु का ये ड्रीम है, ये स्वप्न है कि मैं अपने जीवन में वो करूं या ये करूं, और इसलिए मैं इस खाली स्थान को भरूंगा। परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है, परमेश्वर आपके लिए क्या विचार करता है? मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर का क्या सपना है। आपने तो कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। आप सिर्फ आज तक अपने आप को ही देखते आए हैं। आप सिर्फ अपने ड्रीम को ही देखते आए हैं। आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने ड्रीम को देखते आए हैं। पर शायद कभी आपने परमेश्वर के ड्रीम को महत्व नहीं दिया कि परमेश्वर का क्या ड्रीम है, उसकी क्या योजना है। आप शायद सोचते होंगे मैं अब उतना जवान नहीं रहा, मैं तो बहुत बुजुर्ग हूं, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो अब जवान नहीं, मैं तो उतना अभ्यस्त नहीं, मैंने कोई शिक्षा हासिल नहीं की, मैं कोई योद्धा नहीं हूं, मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं किसी पार्टी का लीडर नहीं हूं, या मैं कोई लीडर की क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव होगा। ये ऐसे संभव होगा क्योंकि आपको देखना होगा। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है यिर्मयाह से, जब उसने कहा कुम्हार के घर जा और उस चाक को देख। यिर्मयाह गया, उसने देखा एक मिट्टी है जो रखी है, पर वो पात्र जो बना रहा था वो बिगड़ गया। लेकिन उसने अपनी इमेजिन में, अपने मस्तिष्क में कल्पना करी और उस नए पात्र को तैयार कर दिया। तो ये ना सोचें कि आप बहुत बुजुर्ग हो गए, आप बहुत कमजोर हैं, आप जवान नहीं, आप योद्धा नहीं, आप लीडर नहीं, आप सक्षम नहीं, आप शिक्षित नहीं। पर आप ये सोचिए कि परमेश्वर आपको क्या बनाने जा रहा है। परमेश्वर के ड्रीम के बारे में विचार करें, सोचें, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं। जो अधूरी चाक पे रखी हुई मिट्टी है, जो आप और मैं हैं, जो शायद बिगड़ गई है, उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मेरे जीवन में आपका स्वप्न पूरा हो, और अपने आप को तैयार करें उस स्वप्न के लिए कि परमेश्वर उस स्वप्न को आपके जीवन में पूरा करे। तब परमेश्वर उस स्वप्न को जो आपके और मेरे लिए देखा है, जब आप और हम उससे पूछेंगे, वो स्वप्न को पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपके पास ये पूरा सप्ताह है। आप पूरा सप्ताह भर इस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करें, सोचें, विचार करें, परमेश्वर के वचन के पास जाएं, परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर आपके लिए क्या स्वप्न देखा है। क्योंकि अभी तक शायद हमने परमेश्वर से पूछा ही नहीं, जिंदगी हमारी निकल गई, पर परमेश्वर से ये नहीं पूछा, प्रभु आपका स्वप्न क्या है मेरे जीवन के लिए। एक घटना बताकर मैं समाप्त करूंगा जो इस वचन से रिलेटेड है। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। परमेश्वर का वचन एक घटना के बारे में मैं आपको रखना चाहता हूं। वेनी कॉर्डिनो के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं वेनी के बारे में। और पास्टर वेनी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्टर वेनी जब जवान रहे और जवानी अवस्था में जब वो बाइबल कॉलेज में गए, तो बाइबल कॉलेज में जब उन्होंने अध्ययन करने के लिए अपने एडमिशन को लिया, तो वेनी कार्डियरियो के विषय में ऐसा कहा गया है कि जब उनके टीचर ने बाइबल कॉलेज की क्लास में आकर जब वेनी से कहा कि सब अपनी अपनी बाइबल को खोल लें और यिर्मयाह की किताब को निकालें, वेनी भी उन स्टूडेंट्स के साथ बैठा था और उसने अपनी बाइबल को खोला, पर यिर्मयाह की किताब उसकी बाइबल में नहीं मिल रही थी। वो आसपास अपने भाइयों को देखने लगा जो उसके साथ पढ़ रहे थे। तब एक भाई से उसने पूछा, ये यिर्मयाह की किताब इसमें नहीं मिल रही, ये कहां है? और तब उस लड़के ने, उस स्टूडेंट ने पास्टर वेनी से बोला, जो अभी स्टूडेंट था, उससे कहा, तुम मूर्ख हो, तुम्हें ये किताब इस नए नियम में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पास जो बाइबल है सिर्फ एंटी है, न्यू टेस्टमेंट है, लेकिन तुम्हारे पास ओल्ड टेस्टमेंट नहीं है, तुम्हें वो किताब ओल्ड टेस्टमेंट में मिलेगी। बेनी को बहुत खराब लगा और उसने उस क्लास को जब खत्म हो गई, फिर वो सेकंड क्लास में अटेंड हुआ। सेकंड क्लास में एक और प्रोफेसर आए, और डॉक्टर प्रोफेसर, आगे मैं उनका नाम बताऊंगा। और जब प्रोफेसर आए तो वो वेनी को पहचान गए, और वेनी से जब उसने बात करी तो उन्होंने कहा कि सब जन अपना अपना एक पेज मुझको फाड़ के दो कॉपी में से। और सब ने अपना अपना एक पेज दिया। बेनी ने भी अपना एक पेज फाड़ के उस जो उसका टीचर था उसको दिया, प्रोफेसर को दिया, और उस प्रोफेसर ने उसमें अपना साइन लिखा और अपना नाम लिखा, और उसमें एक कोटेशन उसने लिखा था वेनी के लिए, पास्टर वेनी के लिए, जो सिर्फ नौजवान था। और जब उसने उसके लिए लिखा, जो कोटेशन था वो ये था कि पास्टर वेनी के लिए उसने कहा कि परमेश्वर तुम्हें अपने राज में इस्तेमाल कर रहा है, राज में इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें तैयार करने जा रहा है। ये छोटी सी लाइन पास्टर वेनी के लिए उसके जीवन में एक नया मोड़ ले आई। पास्टर वेनी उस रात हजारों बार उस कोटेशन को पढ़ने लगा, और उसने उस कोटेशन को जब पढ़ा तो उसने देखा कि उसके जीवन में एक नया चेंजिंग आया।
आप YouTube पे जाके, गूगल में जाके पास्टर वैनी, जिसका जो शब्द लेटर हैं WANYNECORDERIO, पास्टर वैनी कार्डिरियो के बारे में हम देखते हैं कि ये पास्टर जो कि नौजवान लड़का था, बाइबल कॉलेज गया, जिसे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उस प्रोफेसर ने जिसका नाम डॉक्टर फ्लिंट था, उस प्रोफेसर ने साइन किया और उस नौजवान के लिए कहा कि तुम्हें परमेश्वर कुछ बनाना चाहता है, मैं तुम्हारे अंदर उस आग को देख रहा हूं, उस जज्बे को मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं। और तब पास्टर वैनी राइट नाउ, इस समय अगर आप देखें YouTube पे, उनका एक बहुत बड़ा चर्च है, इंटरनेशनल चर्च उनका है, और उनके चर्च का जो नाम है पास्टर वैनी कार्डिनियो का चर्च, न्यू होप क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च है। और न्यू होप क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च जो कि 4 स्क्वायर गॉस्पल की रीति से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में काम कर रहा है, और लगभग 124 चर्च उनके बन चुके हैं, 124 चर्च उनके हो चुके हैं। पास्टर वैनी, जिसको एक लड़के ने कहा था तुम मूर्ख हो, और डॉक्टर फ्लिंट ने कहा था कि परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है, परमेश्वर का एक स्वप्न है तुम्हारे लिए। और पास्टर वैनी ने सोचा नहीं था कि वो न्यू होप क्रिश्चियन फेलोशिप का एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा, एक पास्टर, सीनियर पास्टर बनेगा। और ये चर्च हालुलुलु में है, और इस चर्च के विषय की आराधना आप ऑनलाइन आराधना सुन सकते हैं पास्टर वैनी को। और ये चर्च इतना बड़ा है कि एक टाइम में लगभग 25,000 लोग उस आराधना में सम्मिलित होते हैं, 25,000 लोग उस आराधना में सम्मिलित होते हैं, और लगभग 124 देशों में आराधनाएं होती हैं, उनके चर्चेस हैं। और इनके विषय में कहा गया कि पास्टर वैनी जो रहे, इन्होंने 1996 में अपनी कलीसिया की स्थापना करी, अपने कलीसिया को स्टार्ट किया, और जिस अलग अलग लोकेशन में चर्चेस चल रहे हैं वहां पे कई हजार लोग आकर बैठते हैं और कलीसिया में आराधना करते हैं। इस समय लगभग 25,000 लोग कलीसिया में आराधना करते हैं। ऑनलाइन सर्विस यूट्यूब में जाकर आप सर्च करें पास्टर वैनी कार्डिनियो के बारे में, न्यू होप क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च के बारे में आप देखेंगे, लाइव सर्विस उनकी चलती है। उनके चर्च कलीसिया में देखिए इतने लोग हैं, 25 से 30,000 लोग वहां बैठते हैं, और कई चर्चेज उनके हैं, और सेवकाई को वो कर रहे हैं। ये बात मैं क्यों कहने जा रहा हूं मेरे प्रियो? पास्टर वैनी ने वो स्वप्न को नहीं देखा था जब वो बाइबल कॉलेज में गए थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि पास्टर वैनी के जीवन पर थी, और डॉक्टर फ्लिंट के द्वारा पास्टर वैनी को वो लेख लिख के दिया गया कि परमेश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है अपने राज्य के लिए, अपने राज के इस्तेमाल के लिए। पास्टर वैनी ने उसे हजारों टाइम उस कोटेशन को पढ़ा, अपने आप को तैयार किया, और आज पास्टर वैनी एक इंटरनेशनल स्पीकर है, एक बड़ी कलीसिया का अगुवा है, एक बड़ा सीनियर पास्टर है। 25,000 से 30,000 लोग एवरी सर्विस में उसके साथ उस आराधना में सम्मिलित होते हैं, और उसकी कलीसिया का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यू होप क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च जो कि हालुलुलु में है, वहां पर उस कलीसिया की वो पासवानी कर रहे हैं। आप जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि पास्टर वैनी ने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर उसे इतनी ऊंचाइयों तक या इस रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। जो पास्टर वैनी को इस्तेमाल कर सकता है वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते यह है कि आपने कभी सोचा हो, बशर्ते यह है कि आपने कभी प्लान किया हो विचार करने का या बात करने का। हम अपना टाइम, कितना टाइम प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितना वक्त आप प्रभु से पूछते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। क्या कभी आपने प्लान किया है प्रभु के बारे में? क्या कभी आपने विचार किया है प्रभु के बारे में? प्रभु तेरी किताब हमको बताती, तूने यिर्मयाह से बात किया कि मैं तुझे भविष्यवक्ता नियुक्त करता हूं, मैंने तुझे माता के गर्भ के पहले चुन लिया, मैंने तेरा अभिषेक किया, तो मेरे लिए क्या योजना है तेरी, मेरे लिए क्या प्लान है, क्या ड्रीम है प्रभु जो तूने मेरे लिए देखा? प्रभु मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लिए आपका ड्रीम क्या है? मैं क्या सोचता हूं ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता मेरे प्रभु, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चों के लिए आपका क्या ड्रीम है। कई बार मैं पूछता हूं प्रभु मेरे लिए आपके जीवन में क्या ड्रीम है, हमारी कलीसिया के लिए जो लिली ग्रोव चर्च है, जो प्रारंभिक कलीसिया है, इसके लिए आपका क्या ड्रीम है। मेरा क्या ड्रीम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका क्या ड्रीम है। आप मुझे बताएं कि उस ड्रीम के मुताबिक मैं अपने आप को ढालने पाऊं, अपने आप को चलाने पाऊं। इंपॉर्टेंस इस बात में होती है मेरे प्रियो, जब आप अपने ड्रीम को अलग हटा के प्रभु के ड्रीम को महत्व देते हैं, तब आप आशीषित होते हैं। क्योंकि किताब कहती है यिर्मयाह की कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की हैं वो हानि की नहीं पर लाभ की है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके जीवन को अवश्य ही आशीषित किया होगा, आपके जीवन को अवश्य ही परमेश्वर के वचन से भरा होगा, और आप
अपने उस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करें कि उसका ड्रीम आपके लिए क्या है, उसकी योजना आपके लिए क्या है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें। लिली ग्रोव चर्च की इस आराधना में सम्मिलित होने के लिए आप सभी को धन्यवाद। बीते सप्ताह में हमारे कुछ लोगों का जन्म दिवस रहा, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। विशेष में शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं मिस्टर रामोस मैसी के लिए, जो कि मेरा ब्रदर इन लॉ है, कटनी में है, और मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं कि प्रभु मिस्टर आमोस पर अपनी आशीष का हाथ रखे। और बीते दिनों में उनका वेडिंग एनिवर्सरी भी रही। प्रभु इन दोनों के जीवन को, आमोस को और निशिता के जीवन पर अपनी अद्भुत आशीषों को रखे और उन्हें और अनुग्रहित करे। उसके साथ ही साथ बीते दिनों में अंशुल का भी जन्म दिवस रहा 19 अक्टूबर को, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं अंशुल के लिए भी कि प्रभु ने उसको आशीषित किया। उसके जन्म दिवस के लिए धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देता हूं मिस्टर रविराज कांबले के लिए, जिनका वेडिंग एनिवर्सरी रहा। प्रभु की आशीष आपके जीवन पर भी हो। मैं विशेष अपनी शुभकामनाएं देता हूं उधार से सिस्टर सुप्रिया विक्टर के लिए और डॉक्टर रोशिता विक्टर के लिए और सिस्टर एल्विना जॉनसन के लिए कि बीते दिनों में आप सभी का जन्म दिवस रहा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लिली ग्रोव चर्च का पूरा परिवार आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरे पासवान होने के नाते मेरी ब्लेसिंग और मेरी प्रेयर सदैव आपके साथ है कि प्रभु आप सभी को अपनी आशीषों में आगे बढ़ाए। हेमलता जॉन ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है कि उनकी सिस्टर सरोज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लंग्स इन्फेक्शन है। तो जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिली है सिस्टर हेमलता जॉन के द्वारा, हम प्रार्थना करते हैं आप सभी भी सिस्टर सरोज को प्रार्थना करें कि जो लंग्स इन्फेक्शन है वो दूर किया जाने वाला हो सके। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की सुबह इस नई रोशनी के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे तमाम प्रिय भाई बहनों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने जीवन में उन आशीषों को पाया है, जो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु जी, इन पर आशीष मांगते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी अद्भुत आशीषें हमारे इन प्रिय लोगों के साथ होने पाए। जिन लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया, जिनका बीते दिनों में जन्म दिवस रहा, प्रभु जी हम मिस्टर आमोस के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष अंशुल के लिए प्रार्थना करते हैं, सुप्रिया विक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, रोशिता विक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, एल्विना जॉनसन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और रविराज कामले के लिए पिता, इन सबों पर आपकी अद्भुत आशीष मांगते हैं। दुआ करते हैं आपने इन्हें आशीषित किया है। हमारी विशेष प्रार्थना है बहन सरोज के लिए प्रभु जी, जो कि हॉस्पिटलाइज हैं प्रभु, जिनको लंग्स इन्फेक्शन है प्रभु, आप उन्हें छुए, स्वस्थ प्रदान करें प्रभु, वे आपकी चंगाई को पाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोगों पर आपकी अद्भुत आशीष हो। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी प्रार्थनाएं, जिनका सहयोग, जिनका समर्पण सदैव प्रभु जी आपके लिए है, आपकी कलीसिया सेवकाई के लिए प्रभु। हमारे उन प्रिय लोगों पर भी आपकी आशीष मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे उन प्रिय लोगों के लिए पिता, जिन्होंने इस कलीसिया को उठाने में, सेवकाई को आगे बढ़ाने में सहयोग किया प्रभु। उन सबों पर आपकी आशीष मांगते हैं। हर एक को आप आशीषित करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं इस लिली ग्रोव चर्च की जो योजना है पिता परमेश्वर, इस लिली ग्रोव चर्च की जो प्लानिंग है पिता, जो ड्रीम आपने देखा पिता परमेश्वर, जिस ड्रीम को मैं अपने आप को देखने का प्रयास करता हूं पिता परमेश्वर, हम ये ड्रीम ना लें, ये स्वप्न लेके ना चलें कि लिली ग्रोव चर्च एक बड़ा चर्च बनने पाए। पर प्रभु जी हमारा जो ड्रीम है वो ये कि लिली ग्रोव चर्च की जो कलीसिया है, जो विश्वासी लोग हैं, वो एक बड़े रूप में होंगे, बड़ी रूप में होगी, और ये कलीसिया दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। जो जहां है, जिस स्थान पे हैं, जिस जगह से देख रहे हैं प्रभु, वो जुड़ते जाएंगे और ये लिली ग्रोव चर्च का एक भाग बनेंगे। ये चर्च एक बड़ा चर्च ना पिता परमेश्वर, पर एक बड़ी कलीसिया बनने पाए प्रभु, जो लोगों के द्वारा तैयार होती है। हम धन्यवाद देते हैं इस माध्यम के लिए कि आपने हमें इस फेसबुक के माध्यम से जोड़ा है। हमारी प्रार्थना इस लिली ग्रोव चर्च को आप आशीषित करें, इसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो, और इस कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ आपका दर्शन, आपका स्वप्न पूरा होने पाए, और आप हमें अपने स्वप्न के लिए तैयार करें, ताकि हम अपने जीवन में आपके स्वप्न को पूरा होता देखने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ आज की आराधना को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक ने आज इस वचन के द्वारा आशीष को पाया। धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज आप दें, और जिस तरह हमने अपने अपराध को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराध को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ, प्रत्येक हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ जिनका बीते दिनों में जन्म दिवस और वैवाहिक वर्षगांठ रहे, उन सभी के साथ, और इस लिली ग्रोव चर्च के साथ
अब से लेके युगानुग तक होती रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना बेशकीमती समय दिया। जो वचन आपने सुना है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन्हें अपने वॉल पर अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लोगों को प्रेरित करें कि वे आज के इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी की अगुवाई करे और अपनी सुरक्षा में बनाए रखे। जय मसीह की।